बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे और मेरी आवाज़ बाआसानी सुन पा रहे होंगे और प्रॉपर भी आ रही होगी। अल्लाह जी, बस अल्लाह ताला करम फरमाए, इसी तरह मामला चलते रहें, वरना आपको पता है कि हमें C3 में डेटा कनेक्शन पे जाना पड़ जाता है। जाना पड़ा तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। बस इंशाल्लाह एक हफ्ता और है, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आपकी क्लास में कनेक्टिविटी के जो थोड़े बहुत इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे। सैटरडे को जब हम यहाँ आए थे तो बात हुई थी, खैर सैटरडे को तो मामला कुछ अजीब व गरीब ही हो गए थे। बहरहाल काम चल रहा है मज़ीद। आपको पता है कि ये सारे मामला इस तरह से जब अचानक हुए तो इनको उस तर्ज पे आने में टाइम लगेगा। हमारी क्लासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक उसमें प्रोजेक्टर वगैरह मौजूद हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्लास की कनेक्टिविटी वगैरह ये सब चीज़ें। बहरहाल प्यारे बच्चों, लिक्विडेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और बस उम्मीद है कि आज और कल, मुझे लगता है ऐसा कि हमारे लिए आज और कल के जो 4 यूनिट्स हैं, 2 आज के और 2 कल के, ये यूनिट्स गुजरेंगे और अल्लाह के हुक्म से टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 वॉज योर होमवर्क। और जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन 11 डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और बैलेंस शीट डेटा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शमीम एंड फहीम on March 31st 2003 are as follows। एसेट्स गिवन है और एसेट्स में गुडविल की एक अमाउंट है 18,000 रुपीज़ की। इसके अलावा इक्विटीज़ में अकाउंट्स पेबल, शमीम कैपिटल और फहीम कैपिटल हैं। जो यहाँ फिजिकल सेटअप में मौजूद है मैं उनसे भी पूछ लूँ। और आप बताइए नूरुल हुदा, काम किया है बेटा? नहीं, ऑनलाइन क्लास में मौजूद थी आप, सैटरडे को क्लास में नहीं आई, क्या नहीं हुआ? क्लास में एंटर होना अलाउ नहीं था, क्यों? हाँ, मेरी क्लास में आई थी आप? मेरी क्लास में आई नहीं। काम किया आपने बनीन? आप लोगों ने काम किया? इस्माइल, जुहेब साहब तो होते ही नहीं है, क्या बोलूं मैं इनको? वालेकुम अस्सलाम इनसिया। चलें, ओके जी, ठीक है। तो मामलात ये हैं कि आप में से ऑनलाइन जितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो हैंड रेस करके सच का साथ देंगे। चलिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट किया वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हैंड रेस किया जा रहा है। इफ यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 11। जी कोई मसला नहीं है हुसैन रजा साहब, मैंने कहा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब आप चाहे आपने 3 एंट्री बनाई हो, चाहे आपने 2 बनाई हो, चाहे आपने 5 बनाई हो, चाहे आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाई हो, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट ना भी बनाया हो, चलिए जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ओके जी बच्चों, तो बस मैं फिर एंट्रीज जल्दी जल्दी कॉल करता हूँ और फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप भी जाहिर सी बातें चाहते हैं अब ये चैप्टर खत्म हो और इसके बाद थोड़ा सा हमें रेशोस के बारे में पढ़ना है, फिर हम आखिरी एसएलओ शुरू करेंगे और
आखिरी SLO से मुराद ये कि SLO 6, 7, 8 और फिर 9 जो है हम शुरू कर देंगे, 9 खत्म करेंगे मिड टर्म से पहले पहले इंशाल्लाह, और उसके बाद फाइनल टर्म से पहले पहले हम जो है वो एक SLO पढ़ेंगे और रिवीजन भी करेंगे जरूरत के मुताबिक, ठीक है। MCQs का एक खजाना बनाएंगे मिलजुल के इंशाल्लाह, आप लोगों की मदद से ग्रुप बना के, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। बस मेरी मसरूफियात कुछ इस तरह की हैं कि पेपर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी बिना पर मैं आप लोगों को ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा। तो मैं अपनी मर्जी से चाह रहा हूँ ग्रुप बना लूँ, वैसे तो आप अपनी मर्जी से ग्रुप बना लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके ग्रुप्स मैं बनाऊँ और फिर उसके बाद आप लोगों को असाइन करूँ SLO के कुछ पॉइंट्स। जैसे एक SLO मिसाल के तौर पे, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं SLO जनाब 8, तो 8.1 असाइन कर दूं 2 स्टूडेंट्स को, 8.2 असाइन कर दूं 2 स्टूडेंट्स को, और वो मैं कहूँ उनसे आप इसमें पॉसिबल MCQs बनाएं नॉलेज और इसी तरह एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग के। बहरहाल ये एक्टिविटीज जरूर करनी है इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ भी देंगे। तकरीबन जितने लोगों ने हैंड रेस किया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काम किया और हैंड भी रेस किया। अब हैंड डाउन कर दीजिए शुक्रिया के साथ। अब हम काम चेक करने का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मर्चेंडाइज और लैंड, ये दो चीजें हैं जिन्हें 36 और 46,000 में बेचा जा रहा है। बुक अपने सामने रखें या फिर क्वेश्चन प्रॉपर नजर आ रहा है? भाई क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको प्रॉपर? ठीक है। तो मर्चेंडाइज कितने की है जुएब, और कितने रुपए में बेचा है? 36,000 में। तो आपने एंट्री बनाई, कैश डेबिट 36,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 54,000, और मर्चेंडाइज क्रेडिट 90,000। आप में से कोई बच्चा, पहले फिजिकल वालों से पूछ लूं, आप में से कोई बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि मर्चेंडाइज बेचने को तो सेल्स कहते थे, तो हमने क्रेडिट में सेल्स क्यों नहीं लिखा? इस्माइल भाई एग्री करते हैं बनीन की बात से? अच्छा, ऑनलाइन में से कौन जवाब देगा इस सवाल का? लिख कर नहीं देना, अनम्यूट करके तरीके से बात करके जवाब देना। अगर एक से ज्यादा लोग अनम्यूट हों आपको नजर आए तो फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है, ऐसा ना हो पूरी क्लास ही खामोश रहे। आप में से कौन इस सवाल का जवाब देगा कि जब आज हम देख रहे हैं कि मर्चेंडाइज बिक रही है तो हम सेल्स क्रेडिट में क्यों नहीं लिख रहे? जी प्यारे बच्चों। सर। जी बिल्कुल प्लीज। सर, क्योंकि हम लोग इस वक्त अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, तो हम मर्चेंडाइज को लिक्विडेट कर रहे हैं, हम उसको जो है एज अ ट्रेडिंग मटेरियल नहीं ट्रीट कर रहे हैं। जबरदस्त, ये भी एक आंसर है बेहतरीन जो हरीम ने कहा, और यहाँ बनीन ने भी एक आंसर दिया। मैं उनके आंसर को थोड़ा एलाबरेटिव स्टाइल में बता देता हूँ। उन्होंने कहा बिजनेस खत्म कर रहे हैं, और जब बिजनेस खत्म करते हैं तो अगर हम सेल्स को रिकॉर्ड करें, ये बात मैं एडिशनल कह रहा हूँ, उन्होंने भी यही कही लेकिन उन्होंने मुकम्मल जुमला नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा मैं एलाबरेट कर रहा हूँ। जब बिजनेस को खत्म करेंगे तो सेल्स अगर रिकॉर्ड कर लूं तो सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू को पहले रिकॉर्ड करूंगा, फिर रेवेन्यू को बाद में क्या करते हैं? रेवेन्यूज क्या होते हैं ईयर एंड पर? भूल गए? रेवेन्यू ईयर एंड पे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। सोच लो, रेवेन्यूज को क्या क्या करते हैं बच्चों? क्लोज करते हैं भाई, क्लोज। रेवेन्यू और एक्सपेंस क्लोज होते हैं ना ईयर एंड पे, तो फिर ईयर एंड तक का इंतजार करूं, या ईयर एंड के इंतजार ना भी करूं तो फिर पहले सेल्स में रिकॉर्ड करूं फिर उसे क्लोज करूं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में, फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से उसे मालिकान में बांटूं, तो इस तरह तो मेरा काम बढ़ जाएगा ना। तो हमने अपने काम को आसान बनाने के लिए मर्चेंडाइज ही के वर्ड को लिखा, ताकि हमारी मर्चेंडाइज भी जीरो हो जाए और हमारे पास जो है कोई नया अकाउंट जनरेट ना हो। तो ये भी एक लॉजिक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हरीम आपका, आपने जवाब दिया, बनीन आपने जवाब दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोगों ने पहली एंट्री बना ली है, दूसरी एंट्री आप कॉल करते हैं। मेरे बच्चों, दूसरी एंट्री के मुताबिक आप सब लोगों ने क्या लिखा अपने पास, बोलिए। दूसरी एंट्री के मुताबिक आपने कहा जमीन बेची जा रही है, जमीन की कीमत है कितने रुपए मेरा बेटा? 40,000। कितने में बेच रहे हैं? 46,000। नूरुल हुदा एंट्री बताओ उसकी जल्दी से। लैंड डेबिट, लैंड खरीद रही हो, बिजनेस खत्म हो रहा है बेटे। यहीं रख दें, यहीं रख दें। मतलब देखिए ना, दोस्ती निभाने का फायदा क्या? दोस्ती तो निभाएं आप, लेकिन ऐसी निभाएं ना कि उनको घर पे बुलाएं, फिर बैठ के पढ़ें,
और फिर यहाँ आके लगे कि दोनों पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। चलें बहरहाल आपकी मर्जी है, मैं बता देता हूँ। एंट्री कैश डेबिट 46,000 रुपीज, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 6,000 रुपीज एंड लैंड क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000। पर बच्चों दो एसेट्स हमने क्या किए, बेच दिए। तीसरा एसेट गुडविल है। आप गुडविल की एंट्री तीसरे नंबर पर भी बना सकते हैं, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट से पहले पहले बनाएंगे, ये बात तय है, ठीक है। अच्छा तो अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं गुडविल की एंट्री थर्ड नंबर पे कह दूं। मुझे पता है आप लोगों ने फोर्थ पे बनाई है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था शायद, और मैंने कहा था इसमें गुडविल को बस क्लोज करना है क्योंकि गुडविल बिकती नहीं है। गुडविल अगर बिक नहीं रही तो हम कह रहे हैं, अगर फर्ज करो, समझाने के लिए कह रहा हूं बच्चों, दिल पे ना ले लेना मेरी बात, फर्ज करो ये गुडविल जो कि 18,000 की है 3,000 में बिकती, फर्ज कर रहा हूं फर्ज, तो हम एंट्री बनाते कैश डेबिट 3,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 और गुडविल क्रेडिट करते 18,000। क्या ख्याल है? लेकिन आज गुडविल मैं कह रहा हूं बिकती ही नहीं है, गुडविल सोल्ड नहीं होती। इसका मतलब है गुडविल ना बिकने पर बिजनेस को टोटल ये अमाउंट लॉस बेयर करना पड़ेगा। और अगर ये लॉस है तो इसका मतलब है इसे किस अकाउंट में रिकॉर्ड करूं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरे बच्चों आप सब लोगों ने अपने पास क्या एंट्री बनाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट 18,000 रुपीज से, ठीक है। अच्छा अब बात यह है इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा आप में से पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करके गुडविल क्रेडिट कर दे तो सर इमरान को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बिजनेस खत्म हो रहा है, सारे फायदे नुकसान कहाँ जमा कर रहे हैं? तो भाई बेहतर है गुडविल के नुकसान को भी रियलाइजेशन में डाल दो, बजाय इसके कि पहले पार्टनर्स में बांटो, फिर रेशो देखो, फिर अमाउंट निकालो। तो एक ही बार सारे फायदे नुकसान हम लोगों में बांट देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट 18,000। जी एग्जैक्टली चलें, बिल्कुल यशल ऐसे हो सकता है, लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए मैंने आपसे अर्ज किया। आई होप कि आपने मेरी बात पे गौर किया होगा। आगे चलूं बेटा आप मेरे बच्चों? लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, बिल्कुल यशल ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। लाइबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री, जोएब कितने रुपए लाइबिलिटी है बेटा? क्या एंट्री बनेगी लाइबिलिटी पे करने की? शाबाश। अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट कितने रुपए से? अच्छा जरा देखना क्या लिखा हुआ है, एंड पेड रुपीस। तो इसका मतलब है फिर क्या, अब क्या एंट्री बनेगी बोलो? अकाउंट्स पेबल डेबिट 30,000। हुजैफा आप सैटरडे को क्लास में नहीं थे बेटा? बेटा सैटरडे का लेक्चर देख लो थोड़ा बहुत मेरा बच्चा। और अभी भी मैंने ये बात कही है कि गुडविल जो है ना एक फिक्टिशियस इनटेंजिबल एसेट है, हम उसे बेच ही नहीं सकते। जब गुडविल बेच नहीं सकते तो जाहिर सी बात है एक ऐसा एसेट जो कि नजर भी नहीं आता, बस रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है। तो जब हम बिजनेस को खत्म करेंगे तो उस ना नजर आने वाले एसेट को भी खत्म ही करेंगे, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है वो बिकती भी नहीं है, सीधी सी बात है। बेचूं कैसे उसे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि गुडविल 18,000 सीधा सीधा नुकसान है जो कि इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ लॉस, लेकिन फौरन मैं पार्टनर्स में नहीं बांट रहा बल्कि इस नुकसान को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहा हूँ। और मैंने एक सिंपल मिसाल भी दी कि अगर मैं ये 3,000 में बेचूं गुडविल, फर्ज किया, हालांकि मुमकिन नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिए फर्ज किया कि आपको शायद कुछ समझ आ जाए। अगर ये गुडविल 3,000 में बिके तो मैं कहूँगा कैश डेबिट 3,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 और गुडविल क्रेडिट 18,000। लेकिन हम देखते हैं कि गुडविल तो बिकती ही नहीं है, तो मैंने कहा ये सारा का सारा लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला। उम्मीद करता हूँ जैफा भाई कुछ इफाका हुआ होगा आपको, नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह कुछ मुनासिब करेंगे बाद में। क्या ख्याल है? वेलकम सर वेलकम। चलें अल्लाह करे आपको समझ आ गया हो। जी प्यारे बच्चों, तो अब आप लोगों ने अकाउंट पेबल की एंट्री बता रहे थे हमारे मोहतरम
कभी कभी आने वाले जुहेब भाई, क्या बता रहे थे जुहेब भाई? अकाउंट पेबल डेबिट, आवाज नहीं आ रही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा जरा एंट्री बताइएगा कितने कितने से बन रही है? अकाउंट पेबल 27, अच्छा जबरदस्त। अकाउंट पेबल था कितने बेटा? 30,000, तो 27,000 से कम कर रहे हो, बाकी 3,000 कब पता करोगे? हाँ, अकाउंट पेबल 30,000 डेबिट, और कैश क्रेडिट 20, और रियलाइजेशन अकाउंट पहले तो डेबिट बोला था, क्रेडिट में आया 3,000 रुपए। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कहते हैं बस अब कोई चीज नहीं बची, रियलाइजेशन को फाइनलाइज करते हैं। चलिए आप साथ दीजिए रियलाइजेशन को फाइनलाइज करने में। रियलाइजेशन पहली एंट्री में आया 54,000, दूसरी एंट्री में आया 6,000। कौन सी साइड पर? अच्छा पहली में डेबिट है और दूसरी में, तो पहले पहले डेबिट वाले सारे सारे रियलाइजेशन देख लें। रियलाइजेशन डेबिट में कितनी बार है? 2 बार है। पहली बार 54 और दूसरी बार 18,000। 54 और 18 कितना बना मेरा बेटा? 72, ठीक है। और इसी तरह क्रेडिट में भी कितनी बार है? 2 बार। पहली बार 6,000 और दूसरी बार 3,000। 6 और 3 9, 9,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर है और डेबिट में है 72। तो बताओ कौन सी साइड हैवी है? बिजनेस को क्या हुआ? लॉस हुआ। फाइनल लॉस हुआ 63,000। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन रजा काजमी साहब, अशकान साहब और तमाम साहब और साहिबा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 63,000 डेबिट साइड पर है, आपने इसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिखा प्यारे बच्चों। और अब आपने डेबिट में क्या क्या लिखा? डेबिट में आ गए पार्टनर्स के कैपिटल जो कि है शमीम और फहीम, दो ही पार्टनर हैं बिजनेस में। प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल है 40 और 80, मेरे हिसाब से रेशियो बनेगा 1:2। ठीक है, 1:2 पे एतराज है किसी को? जोएब भाई नींद तो नहीं आ रही? रेशियो क्या है? 1:2। कैसे 1:2? समझ आता है? हैं? नहीं आता? ये आपको इधर देखें, मेरा कर्सर देखिए, देखें ये नजर आ रहा है आईना? आईना समझते? मिरर, मिरर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा चलें, इसको क्या कहते हैं बताएं? जहां कर्सर है मेरा, सिर्फ इसको। 0 कितने हैं? यहां पे भी देखिए कितने हैं, क्लास में भी कितने हैं? बताइए, बोलिए ना जल्दी से। तो कैंसिल कर दें सबको, सब मर गए। यहाँ क्या रह गया? 4। यहाँ क्या रह गया? 8। टेबल आता है 4 का आजकल आपको? सुनाइएगा प्लीज। सुना है ना? जल्दी सुना दें, शाबाश। टेबल 4 का टेबल। अच्छा समझ आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। समझा दिया भाई मैंने, माशाल्लाह जुहेब को समझा दिया आज तो ओके। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो रेशो बना 1:2। ठीक है मेरा बेटा। यूं भी कह सकता हूँ ना, देखो 40,000 किसने लगाए? शमीम ने, और 80,000 लगाए फहीम ने। तो फहीम ने शमीम के मुकाबले में डबल लगाए, तो एक हिस्सा शमीम का और 2 हिस्से फहीम के। अच्छा जी, इसके बाद फाइनली आप लोगों ने एंट्री बनाई, क्या बनाई जनाब? रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया 63 से, और शमीम और फहीम कैपिटल डेबिट के। अमाउंट बताओ बेटा कितने कितने से? 21,000 और 42,000 से। 21,000 से शमीम का कैपिटल डेबिट और 42,000 से मेरा बच्चा फहीम का कैपिटल डेबिट। दोनों के कैपिटल डेबिट हो गया, रुखसती हुआ चाहती है। आज सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का कोई चक्कर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी अमाउंट्स के मालिक हैं, और जो नुकसान आया है वो तो बहुत छोटी छोटी अमाउंट है। तो इसका मतलब है दोनों अपने नुकसान को बासानी बेयर कर लेंगे, और अब रुखसती हुआ चाहती है। शमीम जो कि बिजनेस में मालिक था 40,000 रुपीज का, इसने नुकसान उठाया 21,000 रुपीज, और ये फाइनली लेके जा रहे हैं 19,000। अशकान भाई आपका शुक्रिया और तमाम बताने वालों को शुक्रिया। इसी तरह फहीम जो कि मालिक था 80,000 का, इन्हें झटका लगा बिजनेस में 42,000 रुपीज, ये 38,000 रुपीज बिजनेस से लेके जा रहे हैं। तो शमीम कैपिटल डेबिट 19,000, फहीम कैपिटल डेबिट 38,000। फाइनली दोनों बिजनेस से क्या ले गए मेरा बेटा? कैश। कितना? 57,000। क्या ये कैश टैली हो रहा है? 0 हो गया है? ओके, नए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं प्यारे बच्चों। क्लास में आज हमारे साथ कितने लोग मौजूद हैं? 42 स्टूडेंट्स मौजूद हैं माशाल्लाह, 42 स्टूडेंट्स हैं।
लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैंने उस दिन इतना डांटा आप सब लोगों को, लेकिन आप लोग जो है ना अभी भी बाकी क्लासेस में उस तरह अपियर नहीं हो रहे जैसा होना चाहिए, है ना ये मामला? सच बोल रहा हूँ ना मैं? सैटरडे को पहली क्लास थी, मेरी नहीं थी। जो भी थी मैं ना जिक्र करूंगा ना मैं बोलूंगा, हालांकि मेरी क्लास इतनी बुरी हुई, मैंने आपसे माजरत भी की कि भाई बहुत माजरत चाहता हूँ, आप इतनी उम्मीदों से आते हैं क्लास में, आप पढ़ना चाहते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेट के इश्यूज में तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहरहाल, तो लेकिन बाकी क्लासेस में मुझे आपकी अटेंडेंस नजर नहीं आ रही बेटा, ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसी ही तवज्जो दें जैसे अकाउंटिंग को दे रहे हैं। और अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप खुद पढ़ लेंगे तो ये गलत फहमी को दूर कर लें। लेकिन टीचर का अपना एक रोल है, टीचर आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, बेशक वो एक बहुत छोटी सी बात ही क्यों ना बता रहा हो, वो बात भी अगर दिमाग में रह जाती है तो पेपर आसान हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस को प्रॉपर तरीके से तवज्जो देकर पढ़ें। अच्छा भाई बच्चों, अब फाइनली हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की जानिब। और नया क्वेश्चन कौन सा है जनाब अली? नया क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट करने लगे हैं आज, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस भरोसे से अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि मेरी 70% से ज्यादा क्लास अल्लाह के हुक्म से इस क्वेश्चन में बेहतरीन परफॉर्म करेगी। देखें, जिस तरह माँ बाप का दिल चाहता है ना उनका हर बच्चा खूबसूरत हो हर लिहाज से, इस तरह टीचर का भी दिल चाहता है कि उनका हर बच्चा खूबसूरत हो। लेकिन हो तो सही, हमारे पास तो बच्चे ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 हैं, और जो फिजिकल हैं वो आते और जाते रहते हैं, उनका पता ही नहीं होता, इधर आ गए उधर चले गए, इस क्लास में हैं उस क्लास में नहीं, तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल, तो चलें, आपसे रिक्वेस्ट भी कर लूँ ज़रा मैं एक छोटी सी। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी आ रही है। चलें, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है ना, वो सिर्फ एक ही वक्त बोलते हैं बस। तो अब जो चला गया वो चला गया, जिसको मैसेज नहीं मिला उसको नहीं मिला। सब लोग जागने लग रहा है आज मंडे को सुबह सुबह, ठीक है। बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज हुआ चाहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों कहता है, रुस्तम एंड सौरभ पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अंग्रेजी में जरा ई एक्स्ट्रा लगा दिया उसने, कोई बात नहीं, आप काट दीजिए उसको। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म देयर कैपिटल बैलेंसेस वर ₹30,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। रुस्तम और सौरभ जो हैं वो प्रॉफिट लॉस अपने कैपिटल्स के रेशो के मुताबिक बांटते हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस 30 और 40 हैं, तो रेशो भी क्या बना? 3:4। क्यों भाई जुएब, 3:4 समझाऊं? पक्का? 0 0 ही कटेंगे, 3 और 4 एक टेबल में आता ही नहीं है, तो 3:4 रेशो बन गया। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, सही लग रहा है मुझे, सही है। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है अटेंडेंस सब लोगों ने मार्क नहीं की है। जो लोग सो रहे हैं अब उनको मेरी आवाज आएगी अटेंडेंस की तो वो मार्क करेंगे अटेंडेंस, है ना? मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्लास में मौजूद हैं, आपका नाम यहाँ आ रहा है और आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, तो सवा सिकंदर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा था मेरा। अब एब्सेंट मार्क करूँ ना मैं आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को सही रहेगा, ठीक रहेगा। पूरे 2 यूनिट पढ़ने के बाद भी आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। आपने मैसेज नहीं देखा? सो रहे हैं आप सब लोग अभी भी? मुझे बताया आपने कनेक्शन स्विच कर रही हैं आप? हाँ भाई हसन, हसन अहमद जाहिद, आप भी सो के उठ गए? अभी और भी सो के उठने वाले हैं, मुझे पता है। वो मेरी आवाज के ऊपर चल रहे होते हैं, जैसी मेरी आवाज आती है ना, बेटा अटेंडेंस मार्क कर दो शाबाश, वो फौरन यस सर लिख के भेजते हैं। उससे लगता है सबसे ज्यादा यही जाग रहा है बेचारा। ठीक है जनाब, अल्लाह करे बाकी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी हो, या हो सकता है वो भी आराम फरमा रहे हो। ओके प्यारे बच्चों, फाइनली क्वेश्चन में ये देखें, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है यहाँ से, अब कर्सर नजर अगर आ रहा है, जोर से पढ़ो।
ओके प्यारे बच्चों, तमाम एसेट रियलाइज्ड हो गए का मतलब क्या है? तमाम एसेट कैश में कन्वर्ट हो गए, तमाम एसेट बिक गए, सोल्ड आउट हो गए। और बेटा मेरा बच्चा जिम्मेदारियों को भी क्या कर दिया? पेड ऑफ का मतलब लायबिलिटी भी अदा हो गई। इसका मतलब है सारा ही काम तो हो गया। क्या क्या काम हो गया? कितने स्टेप होते थे याद करो। पहला स्टेप होता था सेल ऑफ एसेट्स, सेकंड स्टेप होता था पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, थर्ड स्टेप क्या था याद करो। अगर कोई फायदा नुकसान हुआ तो वो किस अकाउंट में होता था? रियलाइजेशन अकाउंट में। और हम उस अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते थे। सही है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आज सवाल में उसने बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट में कितने रुपए हैं? नहीं बताया। लेकिन मैं आप सबको दावे से कह रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से ये दावा कर रहा हूं कि आप सब लोग आज अल्लाह के हुक्म से जानते हैं कि आज रियलाइजेशन में फायदा है या नुकसान। और अगर कोई बच्चा कहता है सर नहीं जानता, तो अभी उसको भी हम आइडिया दे देते हैं। जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ आइडिया। बताइए अशकान साहब, कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चलिए अशकान भाई जरा अनम्यूट कर लीजिए। अशकान भाई ने मैसेज किया कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने कहा चलो भाई जरा अनम्यूट कर लो। सर जी अशकान भाई अनम्यूट हो गया फाइनली। आवाज आ रही है मेरी? जी जी अशकान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। जी सर ये बताइए, कैश डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं आप, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। चलिए कितने रुपए हैं आपके पास? 63,000 है कैश चलिए तो फर्म के कैश बैलेंस में। बिस्मिल्लाह। रुस्तम भाई खड़े हैं, कितने पैसे देने? सर इसके 7 हिस्से बनेंगे, दोनों के, रस्तम के 3 बनेंगे और सोहराब के 4 बनेंगे। अच्छा, यानी आप 63,000 को रेशो से बांटना चाहते हैं? जी सर, उससे भी तो बढ़ सकते हैं ना। अच्छा, रेशो से बांटेंगे तो वो मालिक बन के बैठे हुए हैं, वो सब मामलात खत्म। सर तो वो तो उनका अपना कैपिटल है ना जाती। आज सवाल में ये आप कह लीजिए कि आपकी लक है, या आप यूं कह लीजिए कि इत्तेफाक से आज रेशो ऑफ कैपिटल ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है आपने बचपन में, बताएंगे क्या हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी। चलें एसेट माइनस लायबिलिटी पढ़िए। ओके, और बस? याद अभी तक यही है, भूल गया हूँ। याद की थी? जी सर, फर्स्ट टाइम आपने बताई थी। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ आपको। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल भी बोल सकते हैं, मुझे एतराज नहीं होगा, लेकिन बोलना जरूरी है। बहरहाल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो कह रहा है तमाम एसेट बिक गए, एसेट में सिर्फ क्या बचा हुआ है? कैश। कैश भी हमारा एसेट ही है। कैश लाइबिलिटीज तो हो चुकी हैं, जी, बोलो क्या? वो भी पेड ऑफ हो चुकी हैं। यानी जीरो हो गई हैं आसान लफ्जों में। जी ओके, तो एसेट में सिर्फ 63,000 कैश है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कैपिटल्स हैं। कैपिटल है 70,000। सो आप ये बोल रहे हैं कि हम 63,000 को 70,000 से डिडक्ट करेंगे? जी बिल्कुल सर, इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चले कि आज हमारे पास अमाउंट ज्यादा है या कम। तो बताएं सर, कम है। आपके एसेट ने 63 के और लोग मालिक बन के बैठे हुए 70,000। बेवकूफी वाली बात नहीं है, क्या लॉस ख्याल है? एक हिसाब से। यस, इसका जी मतलब है जो लोग 70,000 रुपए के मालिक हैं, बिजनेस में 70,000 रुपए ही होने चाहिए। 70,000 से ज्यादा जी हो तो हम कहेंगे रियलाइजेशन पर हुआ होगा गेन, और अगर 70,000 जी। से कम है तो हम कहेंगे रियलाइजेशन पर हुआ है लॉस। तो लॉस सर, हुआ है। हाँ तो आपने क्या करना है सर, रिक्वायर्ड में देख लीजिए। चलें अब आप चाहें तो अनम्यूट कर लें। शुक्रिया, म्यूट कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन में उसने लिखा है गिव एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। उसने बोला है बाकायदा, वो नहीं भी बोले तो अंडरस्टूड कि भाई यकीनन जब तक आप कैपिटल्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कैपिटल्स को 63,000 के बराबर नहीं लाएंगे,
तो आप उन दोनों को फ्री नहीं कर सकते बिजनेस से, तो आप उनके कैपिटल्स को 30 और 40 को रिड्यूस करें, इतना रिड्यूस करें कि वो रिड्यूस होके 63,000 कैश के बराबर रह जाएं, ठीक है, और कैश को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और लिख के बोल रहा है, खैर अब तो इन कंपटीशंस की कोई वर्थ ही नहीं रही, क्योंकि आप तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, लेकिन पता होना चाहिए, इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कंपटीशन कितनी, एक छोटी सी कंपटीशन है, 3 लाइन होगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए, आप चाहें तो आप भी जरूर लिख लीजिए। और फिर एंट्री बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 3, ठीक है बच्चों? सर जी बेटा। सर मुझे रेशो में ना एक चीज समझ नहीं आई, वो जो कैपिटल डी लिखा हुआ है 30,000 और 40,000, वो तो गलत लिखा हुआ है ना, और वो स्टार्टिंग कैपिटल भी नहीं है, तो जो कैपिटल रेशो है हम उसका रेशो ही क्यों ले रहे हैं? आप कह रही हैं कि जो कैपिटल यहाँ लिखा है वो गलत लिखा है, यही मतलब हुआ आपके सवाल का? सर मतलब 30,000 और 40,000 तो रियलाइजेशन जो है उसको लेस करने से पहले है ना। तो बिल्कुल सही है ना, इसका मतलब है और इसका मतलब है बिजनेस की जो पोजीशन होगी, बिजनेस को खत्म करने से पहले, उससे पहले इतने इतने के मालिक होंगे ये लोग, और बिजनेस में 70,000 रुपए की ही चीजें मौजूद होंगी। क्या ख्याल है? अच्छा अच्छा, लेकिन जब उन्हें सही, बेचा ठीक गया तो नुकसान हो गया, तो रेशो तो उसी कैपिटल पे सेट होगा ना मेरा बेटा, सही है? जी आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। चलें, जी तो सर। तो बेटा ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंपटीशन कर रहा हूँ, कंपटीशन फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, आप भी अपने पास कर लें। और क्या लिखें इसमें आप लिखें कि जनाब हमारे पास कैपिटल में कौन कौन है। सबसे पहला कैपिटल किसका है मेरा बेटा? रुस्तम 30 और सौराब 40। ओके, रुस्तम कैपिटल, सोहराब कैपिटल, दोनों के कैपिटल अमाउंट को प्रेजेंट करते हैं। चलिए बताइए, रुस्तम का कैपिटल 30,000 रुपीज, इनका कैपिटल 40,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। चलिए जी, ये हो गया टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को हम टोटल इक्विटीज भी कह सकते हैं अगर आप एग्री करें। टोटल कैपिटल को हम टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज लायबिलिटी 0 है, तो टोटल कैपिटल टोटल एसेट्स के बराबर है। सही है, इसमें से लेस कर देते हैं क्या? जो काम आप जुबानी कर चुके हैं, मैं आपको वो ऐसे लिख कर दिखा रहा हूं, क्योंकि ये काम कंपटीशन शो की जाती है। आप भी साथ साथ कर रहे हैं ये कंपटीशन? नहीं कर लो ना बेटा इस काम को मेरा बच्चा। चलें जी, तो इसका मतलब है ये है लॉस ऑन रियलाइजेशन। हमें नहीं पता ये लॉस किस एसेट पे कितना है, किस एसेट पे गेन हुआ होगा, किस एसेट पे लॉस हुआ होगा, बस हमें ये पता है फाइनली रियलाइजेशन में जो अमाउंट आई वो लॉस की है 7,000 रुपीज। बताओ प्यारे बच्चों, लॉस कौन सी साइड पर होता है? लॉस कौन सी साइड पे होता है?
डेबिट साइड पर होता है। शुक्रिया आपके बताने का बहुत बहुत। अगर लॉस डेबिट साइड पे होता है तो क्लोज करने के लिए प्यारे बच्चों क्या एंट्री बननी चाहिए? तो अब आप जल्दी से यहाँ एंट्री बनवाइए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ईयर मेंशन है कोई? नहीं। कोई डेट मेंशन है? नहीं जनाब। तो बस हम 1 लिखकर एंट्री बना देते हैं। रुस्तम कैपिटल, सोहराब कैपिटल, रुस्तम कैपिटल। कितने हिस्से थे मेरा बच्चा? 3 आउट ऑफ 7, सही है। कितना नुकसान है? 7,000 रुपीज। सौराब कैपिटल 7,000 था ना? 4 3,000 और 4,000 से दोनों के कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन 7,000 से क्रेडिट। मेरा बच्चा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो, खुदा ना खास्ता। आप तो कह रहे हैं ये तो ज्यादा आसान है, लेकिन ये ज्यादा आसान पता है उसी सूरत में लगेगा ना जब आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो। नहीं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाइए ना बेटा, लॉस की एक साथ थोड़ी करते मेरा बच्चा। पहले एक एंट्री इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की बनाइए, उसके बाद अब रुखसती कर देते हैं, ऐसे जरा मुनासिब लगेगा। ओके जनाब, रुस्तम कैपिटल और सोहराब कैपिटल को यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ मेरे बच्चों। आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू करते हैं फौरन, अल्लाह के हुक्म से। रुस्तम भाई जो के मालिक थे। जी बेटा। सर इसमें जैसे पहले का कैश का बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट और वो बनाना चाहे कैश अकाउंट, तो वो तो बना ही नहीं सकते। इसीलिए तो उसने कहा भी नहीं है बनाने को मेरा बेटा। 30,000 माइनस 3,000 27,000 रुपए। सौराब भाई जो है वो बिजनेस से लेके जा रहे हैं 40,000 माइनस 4,000